भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुका होता है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक ही होता है, कमल का फूल। जिसके पास कमल का फूल है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। भाजपा के आदमी संगठन विचारधारा के आदमी होते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर होती है। भाजपा के आदमी कहीं नहीं जाते हैं। बड़ा उलटफेर होने वाला होता है ना, तो तब कुछ चमत्कारिक चीज़ें होती है। अभी आप थोड़ा इंतजार करिए 2 तारीख को। वल्लभनगर उपचुनाव का राजनीतिक रण सज चुका है। जैसे जैसे 30 तारीख करीब आती जा रही है, वैसे ही तमाम दल के तमाम दावेदार अपनी रफ्तार भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इस समर को या इस क्षेत्र को देखें, भाजपा के लिए गत कुछ चुनाव उतने अच्छे नहीं गए हैं जितनी उनको उम्मीद रहती है। इस बार भाजपा ने एक नए युवा चेहरे पर दाव खेला है, जिनकी छवि बताई जा रही है कि इस क्षेत्र में समाज सेवी की रही है, और उस छवि के सहारे, उस चेहरे के सहारे भाजपा ये प्रयास कर रही है कि इस बार कुछ एक करिश्मा कर सके। तो जो भाजपा के दावेदार है हिम्मत सिंह जी झाला, वो अभी हमारे साथ है। कोशिश करेंगे कि उनसे उनके इस अनुभव और इस क्षेत्र के राजनीतिक वातावरण पर कुछ बात करें, चुनाव पर कुछ बात करें। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हालांकि दूसरे कोई विषय पर आऊँ मैं उससे पहले, क्योंकि अभी जब मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो मैं इंटरव्यू कर रहे हैं ये भी काफ़ी लेट हो चुके हैं। इतनी भागदौड़ चल रही है, समय का नियोजन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्योंकि आप व्यवसायी रहे हैं, एक ज़िंदगी व्यवसाय में के दायरों में रही होगी, मगर अचानक से एक ज़िंदगी ने यू टर्न लिया। अब इतनी अति व्यस्तता हो गई है कि सुबह निकल रहे हैं, शाम को आने का समय का पता नहीं है। पहले तो ये अनुभव कैसा है, हम इस पर बात करते हैं। देखिए, व्यवसायी रहा हूँ, उससे पहले मैं मेरा थोड़ा परिवेश बताऊँ तो मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, और काम की व्यस्तता तो हमेशा रही है लाइफ में। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम करना, तो बिज़नेस जब मैं व्यापारिक क्षेत्र में था तब भी इतना ही काम करना पड़ता था। तो कोई नया अनुभव नहीं लग रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रख के आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप पब्लिक में जब जाते हैं और पब्लिक के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं, तो थोड़ा चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। अदरवाइज़ पहले भी हमने ऐसी मेहनत करी है, पहले भी ऐसा काम किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। व्यवसाय का आपने जिक्र किया है, और क्योंकि अमूमन हम भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तकरीबन अभी हमने 20 गाँवों का दौरा कर लिया है, 20 गाँवों के लोगों से हम जुड़े हैं। एक बात जो अमूमन चलती है कि एक 1800 रुपये की नौकरी से एक सफल व्यवसायी, और सफल व्यवसायी से अभी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत। तो हम चाहते हैं कि वो जो शुरुआत है आपकी, उसके बारे में हम थोड़ी सी चाहे। देखिए, काम तो हर आदमी को करना पड़ता है जी, और जीवन में काम करना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने थोड़ा अभावों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी, चौकीदार था मैं। तो 1800 रुपये से नौकरी की शुरुआत करना मेरे लिए कोई वैसा विषय नहीं है कि मुझे शर्म आ रही है पब्लिक को बताने के लिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसे ग्रामीण परिवेश में काफ़ी युवा अभी भी पल बढ़ रहे हैं, और वो लोग भी चाहें तो इस चीज़ से शिक्षा लेके अपने लिए कुछ कर सकते हैं। कभी सोचा था कि विधायकी की दावेदारी होगी, या विधायक के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा अपने इस क्षेत्र से? नहीं, राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। सामाजिक क्षेत्र में मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। वैचारिक दृष्टि से इस पार्टी के साथ बचपन से ही हूँ, और कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं डायरेक्टली जाके चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा है, तो इस भूमिका को भी मैं पार्टी के विश्वास के ऊपर खरा उतर के पूरी तरीके से निभा रहा हूँ। इस क्षेत्र की बात करें, आपके इन दिनों के राजनीतिक जो दौरे चल रहे हैं, जो प्रचार प्रसार चल रहा है, उस पर बात करें उससे पहले एक, क्योंकि सवाल थोड़ा सा प्रमुख हो जाता है कि क्योंकि टिकट भाजपा का एक शुरू से, जिस दिन से टिकट वितरण हुआ उस दिन से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है टिकट का विषय। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि आपका दिल्ली में व्यापार था, वहाँ से एक कोई न कोई वातावरण बना और आप टिकट लाने में सफल हुए। तो मैं चाहता हूँ पहले तो उस विषय पर बात करें, फिर हम वापस आपके क्षेत्र की तरफ आते हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई वातावरण नहीं बनता है जी। ये संगठन विचारधारा की पार्टी है। इसके अंदर इसका एक लोकतंत्र है, तो टिकट तो धरातल पे काम करने पे ही मिलता है, और इस धरातल पे पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी। क्षेत्र मेरा सामाजिक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ही मैं काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए, तो मुझे प्रत्याशी बनाया है। आपको प्रत्याशी बनाया गया। अमूमन भाजपा के लिए
हालात काफ़ी जगह काफ़ी अच्छे रहते हैं, मगर क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 2003 में आखिरी बार भाजपा के विधायक चुनकर आए थे, भाजपा के लिए गत कुछ समय से एक मुश्किल क्षेत्र ये रहा है। इस बार का अनुभव क्या कहता है? भाजपा कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला होता है ना, तो तब कुछ चमत्कारिक चीज़ें होती है। अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, 2 तारीख को कुछ बड़ा ही उलटफेर होगा, तब आपको पता लगेगा कि भाजपा ने ये निर्णय क्यों लिया। बड़े उलटफेर की बात कर रहे हैं। हालांकि हमने जैसे आपको बताया गाँव के दौरे कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। आपके गाँव भी गए थे हम, वहाँ पर भी लोगों से हमने बातें की है, काफ़ी लोगों से हम जुड़े हैं। थोड़ा आपके गांव की फ़िज़ा मेरे को लगी कि हाँ एक हल्का सा बदल रही है राजनीतिक फ़िज़ा वहाँ की। तो उम्मीद है कि जैसा अभी हम जिस दिन वाजमिया में गए और वहाँ जो हमको वातावरण मिला, वो वातावरण वल्लभ नगर में देखने को मिले। सारे गांव के लोग एक तरफ हो गए। पहली बार गांव वालों को इतनी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को, एक आम गांव के रहने वाले बच्चे को टिकट दिया है। और मैं युवा हूँ, 36 साल की मेरी एज है। मेरे को जितना मेरे ऊपर भरोसा किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। आप जैसा आपने बोला कि 20 गाँव में आप घूमे, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि क्या इन 70 साल में कोई काम हुआ है? क्या रोड नाली पानी की समस्या के अलावा बेरोजगारी की समस्या के ऊपर किसी ने काम किया है? मेरा मुद्दा ही यही है। मेरा राजनीति क्षेत्र में आने का मुद्दा ही यही है कि आज तक युवाओं के रोजगार के लिए किसी ने काम नहीं किया, गाँवों के विकास के लिए किसी ने काम नहीं किया, गाँव की सुध नहीं लेते हैं कोई लोग। मैं खुद गांव से आता हूँ। मेरे गांव में आप गए तो आपने देखा होगा मेरे गांव कैसा गांव है। आप गांव की बात कर रहे हैं। हालांकि हमने, क्योंकि आपके जो प्रमुख प्रतिद्वंदियों में से एक हैं रणधीर सिंह जी भिंडर, जो जनता सेना से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से पहले विधायक रहे हुए हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हेमंत सिंह जी अच्छे व्यक्ति है, अच्छे व्यवसायी है, मगर अमूमन दिल्ली रहते हैं। ऐसा है, वो तो मैं किसी के लिए पर्सनली तो कुछ कहूँगा नहीं जी। मैं भी कह सकता हूँ कि वो अमूमन गोवा में रहते हैं या अमूमन बम्बई में रहते हैं। उनसे मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है जी। मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम साधारण से घर में जन्मा हुआ एक साधारण राजपूत हूँ, और वो हमारे महाराजा हैं, आदरणीय है। लेकिन काम करने के लिए बाहर रहना, ये अगर बुरी बात लग रही है उनको, तो वो भी पिछले 30 साल से इस वल्लभ नगर की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो रोजगार यहाँ खड़ा करते हैं तो मेरे जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा पलायन करके बाहर जा रहे हैं और बाहर मेहनत करके वापस अपनी मातृभूमि में लौट रहे हैं, तो बाहर नहीं जाना पड़ता। बाहर नहीं जाना पड़ता। क्षेत्र के थोड़े से हम राजनीतिक परिदृश्य में बात करें तो, चूँकि पहले रणधीर सिंह जी का टिकट कटा भाजपा से, उन्होंने जनता सेना बनाई, उससे एक चुनाव जीते भी। फिर जो आपके गत यहाँ से कैंडिडेट थे भाजपा के उदयलाल जी डांगी, उनको इस बार अवसर नहीं मिला, तो वो अब पुनः आरएलपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो इस जो चुनाव का ये जो चतुष्कोण बना है, जो 4 प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं कि जिनके बीच में संघर्ष है, उसमें से 3 तो आप स्वयं भाजपा से, 3 तो भाजपा से जुड़े हुए चेहरे हैं। तो कहीं नहीं लगता कि ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुका होता है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक ही होता है, कमल का फूल। जिसके पास कमल का फूल है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी पार्टियाँ मैदान में है, 4 पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। मुख्यतः मुकाबला वल्लभ नगर में अगर आप देखेंगे तो एक बार के चुनाव को अगर हटा दें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में रहा है, और इस बार भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। आरएलपी खुद नई पार्टी है। आरएलपी खुद नई पार्टी है आज। मगर जैसा आपने कहा कि भाजपा हमेशा अपने लोगों से जुड़ी रहती है, जो भाजपा जिसको जो चेहरा बनाती है लोग उससे जुड़ते हैं। आज आरएलपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उदयलाल डांगी का ये कथन था कि काफ़ी भाजपा के लोग तो मेरे साथ आ गए हैं। अब ये तो मैं अभी कुछ कटाक्ष आपके सामने कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जैसे ही 2 तारीख को रिजल्ट आएगा आपको पता लगेगा कि भाजपा के आदमी किसके साथ हैं। भाजपा के आदमी संगठन विचारधारा के आदमी होते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर होती है, और भाजपा के आदमी कहीं नहीं जाते हैं। भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है, उसके लोग उसके पास ही हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? बेरोजगारी की समस्या को सबसे पहले निवारण करना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पानी की समस्या है इस वल्लभ नगर को लेके, उसको दूर करना, ग्रामीण लोगों के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहना, और गाँवों के विकास के लिए कुछ अलग से करना, ये मेरे मेन मुद्दे होंगे। मेन मुद्दे रहेंगे। एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि जब उपचुनाव होते हैं तो आप मान लीजिए कि सीधी टक्कर सरकार से है, सरकार से आपको ये चुनाव लड़ना है। सामने एक तरह से आप देख लीजिए तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसके लिए पूरे प्रयास होंगे।
एक मुश्किल चुनाव हमेशा प्रतिद्वंदी के लिए रहता है, तो इस चुनाव के बाद आपने जो तमाम मुद्दे गिनाए हैं वो सब कैसे होगा कि मैं ये चुनाव आप किस तरह से लड़ने वाले हैं, क्योंकि सरकार से खिलाफ है तो आपको एक बहुत दमखम लगाना पड़ेगा, परिणाम आपके पक्ष में रहते हैं तो फिर काम भी वापस सरकार से करवाना, तो ये सब चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हैं? देखो, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार आपके साथ है या नहीं है, सरकार तो स्टेट कभी राज्य सरकार और होती है, केंद्र सरकार, केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये स्थानीय किसी आदमी के अंदर अगर विल पावर होना, मैंने आपको बताया मैंने 1800 रुपये की नौकरी करी और 18,000 एम्प्लॉई लोगों को रोज़गार दे रखा है, तो मेरे साथ कोई सरकार नहीं थी, ये मेरा अपना आइडिया था। मैंने अपने मेहनत से, दमखम से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए बिज़नेस खड़ा किया। तो जैसे बिज़नेस खड़ा किया वैसे ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम सीख रहा हूँ। हो सकता है संगठन की विचारधारा पे काम करते हुए, संगठन का सारा काम सीखने के बाद पूरे संगठन के सब लोगों को एक साथ बिठा के वल्लभनगर का मैप प्लान बनाएंगे और इसका विकास करेंगे। जिन मुद्दों के लिए बोल रहे हैं उन्हीं मुद्दों पे विकास कराया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, चुनाव जब शुरू हुए थे तो कहा जा रहा था कि नया चेहरा है, मगर आज इस तरह से बात करें तो यकीनन कहीं ना कहीं राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश दिख रही है। और जो एक पंक्ति जहाँ से इस इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी कि एक बड़ा उलटफेर देखने वाले हैं, तो अब न केवल हमारे चैनल की बल्कि पूरे प्रदेश की ये ध्यान रहेगी, पूरी निगाहें रहेगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कोई उलटफेर कर सकती है या नहीं। और देखने वाला होगा कि इस राजनीतिक रण में आगे क्या क्या दृश्य, क्या क्या रंग इस जनता को वल्लभनगर के इन चुनावों के माध्यम से देखने को मिलते हैं। और उन तमाम रंगों को हम अपने कैमरे के बदौलत, कैमरे के माध्यम से बटोर कर लाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।